आज हम सबसे पहले बात करेंगे नेपाल में आई महातबाही की। नेपाल में सेना और प्रशासन का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सेना और नेपाल पुलिस के जवान मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटे हैं। जेसीबी के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है। जो लोग घायल हैं उनका अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। नेपाल में जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक 469 लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनमें 290 भारतीय नागरिक शामिल हैं, जिनमें से अब तक कई लोगों से संपर्क तक नहीं हो सका है। पुलिस के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में से अब तक 466 घायलों को सुरक्षित निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। त्रिशूली हाइड्रो पावर प्लांट की सुरंग के अंदर फंसे लोगों को नेपाल के सेना के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया है और पूरे इलाके में राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। हजारों की तादाद में इस वक्त रेस्क्यू वर्कर्स लगाए गए हैं, जिनमें नेपाल पुलिस यानी नेपाल प्रहरी है, इसके अलावा नेपाल की सेना है और साथ ही अलग अलग कुछ फोर्सेस को सशस्त्र बल की सेनाओं को भी इसमें लगाया गया है। नेपाल में तबाही के बाद लोगों की चीखें अभी तक कम नहीं हुई हैं। इस बीच नेपाल पर नया खतरा मंडराने लगा है। नेपाल और तिब्बत पर खतरा अभी टला नहीं है। नेपाल की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नया अलर्ट जारी किया है। NDRRMA ने कहा है कि रसुआगढ़ी बॉर्डर से करीब 18 किलोमीटर दूर ऊपर लॉन्डे रिवर का रास्ता बंद हो गया। लॉन्डे कोला, जिस नदी में ये आर्टिफिशियल लेक तैयार हुआ है, तिब्बत के लॉन्डे नदी की एक बैरियर झील यहां पर बनी हुई है। झील करीब 0.11 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसमें करीब 200 करोड़ लीटर पानी जमा हो चुका है और अगले 3 दिनों में 300 करोड़ लीटर और पानी इसमें आ जाएगा। झील का बांध टूटा तो नेपाल के भोटेकोशी और त्रिशूल नदी में एक बार फिर से सैलाब देखने को मिलेगा और यही वजह है कि अभी जो खतरा है वो बढ़ चुका है। तो 72 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इस खतरे की बात से शुरू करता हूं। नेपाल में जो एक खतरा अब हुआ है और एक नई खतरे की घंटी बज गई है, क्या कुछ हो सकता है कि इससे कैसे बचे? क्योंकि पहले में तो कोई अलर्ट आया नहीं था, अब तो कम से कम अलर्ट दिया गया है। देखिए, ये अगर जो खतरा चीन नहीं बताया इसका अलर्ट, पहले चीन ने अलर्ट नहीं दिया था, उसको पहले पता चल गया था। और ये बात वहां के एक पूर्व मंत्री ने भी कही है कि 45 मिनट से 1 घंटे पहले अगर वो अलर्ट देता तो तबाही नहीं होती, इतनी लोग इतने नहीं मरते, जान माल का इतना नुकसान नहीं होता। रोका तो तब भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर उतना पानी जमा हो गया और वो टूट करके नीचे आएगा तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तबाही कम कर सकते हैं, जान माल का नुकसान कम कर सकते हैं, तो वो चीन ने नहीं किया था। इस बार चीन ने अलर्ट कर दिया है कि ये जो लहंदे नदी जिसकी बात हो रही है ऊपर, वहां एक और ग्लेशियर टूटा है और उससे 20 लाख क्यूसेक पानी वहां जमा हो गया है, जो 30 लाख हो जाएगा और तब वो टूट सकता है। टूट के वो आएगा इसी भोटेकोशी में ही, जो लहंदे उसी की ट्रिब्यूटरी है, उसी में आएगा, उसी में। तो जानमाल का नुकसान कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी नुकसान हो चुका उसी रास्ते में वो जो मकान टूटे हैं, पुल बह गए हैं और पावर प्लांट टूट गए हैं, लोग मलबे में दब करके मरे हैं, लापता हैं, तो उसी रास्ते पर फिर आएगा। तो अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन ये जो खतरा हुआ है ये आगे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये एक ऐसा नहीं है कि वन ऑफ हुआ कि एक बार एक ग्लेशियर टूटा और एक झील बन गया जो टूट करके आ जाएगा। ऐसे सैकड़ों की संख्या में वहां झील बन चुके हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं और झील बन गए हैं और उनमें से एक टूटा इस रास्ते पर, कहीं दूसरी जगह टूटा, अगर तीसरी जगह टूटा तब फिर बहुत जान माल का। आपने बात सही बताई, क्योंकि पिछले साल यानी कि 2025 में अगस्त के महीने में ही ठीक इसी जगह पे ही एक इसी तरह से लैंडस्लाइड हुआ। उसके बाद वहां पर लेक बना, उसके बाद बाढ़ आई थी। लेकिन उसमें ये जो पूरे इलाके हैं, ये जो पूरा का पूरा इलाका है जहां पर ये सारी रसुआगढ़ी का इलाका है, नुआकोट का इलाका है, ये सारे बच गए थे, सिर्फ पानी आया था। लेकिन राहुल जी, क्योंकि जिस तरह से अब नया जो खतरे की घंटी बज गई है, 72 घंटे का मतलब अल्टीमेटम दिया गया है, अब भारत को भी इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि पहला जो फ्लड आया था उसमें तो हमारे तरफ ज्यादा पानी आया नहीं है। देखिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत में किस तरह का खतरा पैदा होता है या नहीं होता है, क्योंकि दूरी है तो उतना खतरा आता है कि नहीं। नेपाल में क्योंकि लेवल 4 अलर्ट जो है चाइना ने इसमें दिया है, जो वहाँ पर 2 रिवर्स हैं, छोचेन और पोरिपू, ये दोनों रिवर्स जहाँ मिलते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जो डिब्रीज आई हैं ऊपर से, जो मलबा आया है, उसने एक तरह का बांध बना दिया है। और आपने खुद ही बताया लगभग 3 मिलियन क्यूबिक जो है वो वाटर जो है वो वहाँ पर जमा हो गया है, क्यूबिक मीटर वाटर जो वहाँ पे जमा हुआ है।
तो अगर वो बांध टूटता है, क्योंकि वो डबरीज का बांध है, ऐसा कोई परमानेंट बांध नहीं है, अगर वो टूटता है तो और तबाही जो है वो नेपाल में होगी। अब इसके कई कारण हैं। एक तो जो एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है उसका एक बड़ा कारण है कि जिस कारण से जो ग्लेशियर है हिमालय में वो पिघल रहे हैं, और दूसरा ये भी है कि किस तरह से जो नदियों के किनारे जो कंस्ट्रक्शन है वो लगातार जो बढ़ा है, वो भारत में भी बढ़ा है, नेपाल में भी बढ़ा है, तो वो कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, उसके कारण जो नुकसान होता है माल का, वो नुकसान जरूर होते हैं। तो और वैसे भी नेपाल का जिस तरह का टेरेन है, वहाँ पे पुल बनाने पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, तो वो टूटते हैं। अगर लोगों ने घर बनाए हुए हैं किनारों पर, वो सारे जो है टूट जाते हैं। तो ये तो खतरे बढ़ेंगे जैसे जैसे एनवायरनमेंट जो है वो गर्म होगा। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट को मैं लेकर आता हूं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जैसे ही नेपाल में घटना घटी, भारत तैयार था, भारत ने कितने जल्दी वहां पर 10 टन राहत सामग्री भेज दी। तो प्रधानमंत्री मोदी ये डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। चाहे हमने देखा टर्की हो, वहां पर भी फर्स्ट रेस्पॉन्डर भारत ही पहुंचा था लगातार। ये अपने यहाँ हम लोग को नेपाल में जो ये घटना हुई है, इस घटना का अलर्ट हम लोग को मिल गया, नेपाल को नहीं मिला, हम लोग को मिल गया। हम लोग का जो नियरेस्ट बॉर्डर है वहां से, जो वाल्मीकि नगर बराज जहां आप दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री गए थे, बिहार के मुख्यमंत्री मुआयना कर रहे हैं, वो भी लगभग 300 किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों को उसका अलर्ट मिल गया और वहां तक पहुंचा नहीं, चूंकि इसका एक बड़ा कारण ये था कि नेपाल में भी बारिश नहीं हो रही थी और बिहार में भी इस समय बारिश नहीं हो रही है। नेपाल में जब बारिश होती है इस समय अगस्त के अंत में और सितंबर के पहले महीने में, तो जो बाढ़ आती है बिहार में, वो बड़ी तबाही मचाती है। इस समय गनीमत है कि बारिश नहीं हो रही और ये टूटा, इसी का पानी आया और ये नेपाल तक ही रुक गया। भारत में सिर्फ गंडक नदी में 7-8 फीट तक का पानी का वो लेवल बढ़ा, जो नेपाल में 30 मीटर तक बढ़ गया था। एक तो ये बात है कि हमको अलर्ट मिल गया, लेकिन अमित जी आप ये ध्यान रखिए कि हम लोगों को भी कई बार अलर्ट नहीं मिला था। जब केदारनाथ की त्रासदी हुई थी 2013 में, तो हम लोग को भी अलर्ट नहीं मिला था और बड़ी तबाही हो गई थी। और अभी 2-3 साल पहले 23 में हमको लग रहा है सिक्किम में जो त्रासदी आई, इतनी बड़ी त्रासदी थी सिक्किम की, वो भी बड़ी अलर्ट नहीं मिला था हम लोगों को। पूरा उसका तीस्ता पावर का प्रोजेक्ट बह गया और 50 लोग मरे थे। केदारनाथ में अभी केदारनाथ को लेकर बात करेंगे, क्योंकि वहां पर जो सुनामी आई थी, लगभग उसी तरह की सुनामी की तस्वीर तो हमने अभी नेपाल में भी देखी।